सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब मिले हैं प्रकट। ये अविनाशी राम सतगुरु के रूप में आज धरती पर शब्द रूप में प्रकट हैं, शरीर रूप में प्रकट हैं, असंख्य रूप में प्रकट होके हमें ज्ञान दे रहे हैं। ये अमृत वचन हैं, ये शब्द हैं, ये हमारी मर्यादाएं हैं। तो अगर सतगुरु के वास्तविक लोग सतलोक अगर साथ में जाना है तो ये अनमोल वाणियों पे चलना पड़ेगा। जिस शब्द हैं ये कबीर साहब लिख के गए थे, आज हमारे काम आ रहे हैं। कहती हैं रतन जतन कर प्रेम के तत धर, आह रतन जतन कर प्रेम के तत धरी और सतगुरु अमृत नाम जुगत के राखब रे। बताओ, कहती हैं रतन और जतन कर प्रेम के, सबसे महत्वपूर्ण प्रेम है कि सतगुरु से प्रेम करने का हमें पूरा जतन करना है, पूरा प्रयत्न करना है, पूरा यत्न करना है कि सतगुरु से प्रेम में हमारी कोई कमी ना रह जाए। सतगुरु के प्रेम में हमारी कोई, कहते हैं, कोई दोष ना रह जाए। सतगुरु के प्रेम में कहीं हमारी कोई समर्पण में कमी रह जाए, श्रद्धा में कोई कमी ना रह जाए। तो कबीर साहब कहते हैं जब आपको पूरा सतगुरु मिल जाए, जब आपका हृदय आत्मा समझ ले कि वास्तव में मुझे मिला हुआ सतगुरु ही पूरा है, तो कहते हैं उसके प्रति आपको श्रद्धा, विश्वास और समर्पण पूर्ण करना पड़ेगा, 100% विसर्जित होना पड़ेगा। तो कहते हैं रतन जतन कर प्रेम के तत धर, आह और सतगुरु अमृत नाम, कहते हैं तब सतगुरु अमृत नाम देता है आपको। अमृत नाम, नाम की कहते हैं महिमा बताता है, नाम का सिमरन देता है। और जी कहते हैं मूल आधार से लेके सहस्त्रार्थ कमल तक की, मूल कमल से लेके पूरा स्वाद कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, ये सारे कमलों की जागृत करने वाले जो आपको मंत्र देता है वो होगा पूरा गुरु। अगर आप भी कबीर पंथी हैं, अगर आप भी कबीर को अपना इष्ट मानते हैं और जिसके पास ये कमलों की मंत्र नहीं दे रहा है तो समझ लेना कि वो असली नहीं हो सकता है। तो कहते हैं सतगुरु अमृत नाम और जुगत के राखब रे, आह युगत से, युक्ति से आपको हृदय में समाहित कर देगा, आपके कमल चक्र खोल देगा। कहते हैं ये सारे देवी देवता आपके आत्मा हृदय में वास करते हैं, इनसे अलग नहीं है, ये भगवान से अलग नहीं है, साधना सम्मिलित रूप से है। इन भगवानों को भी बड़े आधीन भाव से नमस्कार करते हुए इनका भी सुमरन करना है। कहती है ये हृदय में निवास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश, और कंठ कमल में कहती हैं माया दुर्गा माता का भी वास है। तो पांचों देवता सब हमारे शरीर के अंगत रहते हैं। तो कहते हैं जुगत की राखब रे, बाबा घर सहलो बबुई कहेलो और सैया घर चतुर सियान चेतब घरवा आपन रे। देखो कैसी सदुक्कड़ी भाषा है, इसको समझने के लिए बहुत आपको बार बार ये शब्द पढ़ने पड़ेंगे, सुनने पड़ेंगे। कहते हैं बाबा घर सहलो बबुई कहेलो, और बाबा के घर अभी हम लोग हैं। कहते हैं अपनी आत्मा को कह रहे हैं कि जो तुम आज बाबा के घर रह रहे हो, ये बाबा का घर है पृथ्वी लोक, और यहाँ पर जो सतगुरु की जो हम लोग हैं तो जी बाबा का घर है। और हमें कहाँ जाना है, कहीं सैया घर चतुर सयान और चेतब घरवा आपन रे। सैया मतलब प्रियतम का घर है सतलोक, तो वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाने की एक ही विधि है कि जो शब्द रूप में सतगुरु प्रकट होके मिल जाए आपको, पर समर्पण भाव से आपको अंतिम श्वास तक वो जो भी बताए, जैसे भी बताए, मर्यादा करते हुए आपको सुमरन विधि करना पड़ेगा, मंत्र करना पड़ेगा, समर्पण होना पड़ेगा, आधीन होना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी आपको। तब आपको कहते हैं अपना सैया घर चतुर सयान चेतब घरवा आपन रे, तब वो आपको शाश्वत घर मिलेगा, सतलोक मिलेगा। खेलत खेलत रहलो में सुपली मोनिया, आह कहते हैं पहले से बचपन से ही जो सुपली मोनिया खेलती हमारे। मोनिया क्या होता है, जो गांव में चलती है, जो दीपावली के बाद 2 दिन 1 दिन बाद जो बच्चे नए नए तरीके के ड्रेस पहनते हैं, उछलते हैं, खूनते हैं, नचते हैं, गाते हैं, खेलते हैं। एक प्रकार का विभिन्न जो कहते हैं लकड़ी वाले खेल खेले जाते हैं, तो वो एक मोनिया रहती हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि तुमने मोनिया खेल में तो तूने बचपन पूरा निकाल दिया। औचक आए लैन हार
चलब केसिया झार रे। अब तो कहती हैं तू जो समझ तुझे आ गई है, कि तुझे समझ में आ गया है कि तुझे औचक आए, औचक होता है अकान, एकाएक आपके जीवन में वो सतगुरु प्रवेश कर गया, एकाएक आपके जीवन में वो सतगुरु आ गया जिससे आपको पूर्ण मोक्ष के चलने की यात्रा बता दी। चलब केसिया भारी रे, एक तो अंधेरी राती, आह चौरबा मुसल थातो, और सैया के बान कुबान, और सुतल गौड़बा तान रे, और चुन चुन कलियां में सेजियां में छोले, और बिना रे पुरुषवा के नारी, मखेले दिनवा राती रे। आह बिना पुरुषवा के नारी, पुरुष है पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब, और उसके बिना हम लोग हैं आत्माएं नारी, जो कहते हैं जी फंस गई, भंदेव दिनवा राती रे, और दिन और इसके काल के चक्कर में फंस के अपना पूरा समय बर्बाद हो रहा है। ताल झुराई गैले फूल कुम्हलाए गैले, और उड़त हंसा अकेल कोई नहीं देखल रे। आह कहती हैं ताल झुराई गेले फूल कुम्हले आ गए, ये भक्ति रूपी फूल तो मेरे बिल्कुल मुरझा के गिर गए हैं। अब इनको कुम्हलाने के लिए, इनको सिंचित करने के लिए तुझे सतगुरु की ज़रूरत है। कहीं नहीं तो अगर सतगुरु जीवन में नहीं मिले तो उड़त हंसा अकेला, जब तू अकेला जाएगा ना, कोई नहीं देखल ले, तो कोई तेरे देखने वाला नहीं रहेगा, कोई तेरा साथ देने वाला नहीं रहेगा, तुझे कोई संभालने वाला नहीं रहेगा, फिर तो पूरी तरह से काल की लपेड़े में आके, काल के जाल में कितना कष्ट उठाएगा। उसी के बारे में कबीर साहब समझा रहे हैं। कहते हैं अब का झंखेलू नारी, और बैठलू मन मारी। झंखेलू नारी झगड़ालू होती थी ना, उसको संभाल, जैसे कह रहे हैं कि बेटा मन, अब तू भी अपनी भक्ति मार्ग पर एक जगह स्थिर होकर बैठ ले। बैठलू मन मारी, अब मन के मार के सीधा बैठ ले, या भटकने वाली क्रियाएं छोड़ दे। और यही बाटे मोतियाँ हैराल रे, और दास कबीर यही गावे निर्गुणवा। अब की उहवा जाए तो फिर नहीं आऊब रे। देखो, अब की वहाँ जाओ, वहाँ कहाँ, शाश्वत स्थान, अगर अब की बार सतलोक चले गए तो फिर इस गंदे लोक में, काल के जाल में फिर कभी नहीं आना पड़ेगा। तो ये अनमोल शब्द है, एक एक शब्द बहुत ही अनमोल हैं कबीर साहब के। तो इसमें पूरा सब कुछ छिपाया है, सब कुछ इसमें सतगुरु ने डाल दिया था। एक और देखते हैं। कहती है मोर बनी जरवा लादे जाए, मैं तो देखऊ ना पोलियो। ओ करम के शेर धर्म के पलरा, ओ बैल 25 लदाए। और भूल गई है सुमारक पेड़ा, और कोई नहीं देत बताए। सुमारक पेड़ा कहते हैं वो अच्छा मार्ग, सतलोक जाने का मार्ग तू भूल गई है, जो तू वहाँ से, कहती हैं 21 ब्रह्मांड की इस जेल में, काल के जाल में तू फंस गई। सतगुरु को छोड़ के, सतगुरु के शाश्वत स्थान को छोड़ के तू यहाँ फंस के रह गई है। तो कहते कबीर साहब भूल गई है सुभाग पेड़ा, पेड़ा होता है मार्ग, सुमार्ग पेड़ा, तू सच्चा मार्ग तो तू भूल गई है, और कोई नहीं देत बताए। अब उसको कोई बताने वाला नहीं मिल रहा है, तो ये पूरा बताने वाला है सतगुरु। ये कबीर साहब प्रकट मिले हैं, ये पूरा ज्ञान दे के पूरा सतलोक ले जाने के लिए आए हैं। कहते माया पापिन गर्भिया, और विपत्ति न कहिए रोए। और जो माया होती नहीं, और विपत्ति कहाँ से होए, तो कि ये माया के जाल है पूरा। माया पापिन गर्भिया, कबीर साहब ने माया को बिल्कुल पापन गर्भिया बताया, पापिन, कि इसके चक्कर में कोई नहीं बच पाया। विपत्ति न कहिए रोए, और जो माया होती नहीं, अगर माया नहीं होती ना तो विपत्ति कहाँ से होए। बिना माया की विपत्ति कभी आ नहीं सकती है। कबीर साहब ने कहा है, कबीर ये माया अटपटी, और हर घट आन अड़ी। और किस किस को समझाऊं, यहाँ कुओं भांग पड़ी। कोई भी एक व्यक्ति को समझा दो, वो नहीं समझेगा। यहाँ तो हर घट में माया इस तरह समाई है कि कुओं भांग पड़ी है। एक को समझाओ तो दूसरा, दूसरे को समझाओ तीसरा, और कोई भी जीव नहीं मानना चाहता। देखो, कहती है माया काली नागनी। देखो, काली नागनी कह दिया कबीर साहब ने माया को।
और जिन डसिया संसार, और एक डस्यो ना साध जन जिनके नाम आधार। कहते हैं माया काली नागनी अपनी जाए खात, और कुंडली में छोड़े नहीं ये 100 बातन की बात। माया 21 ब्रह्मांड को चलाने की सबसे बड़ी देवी है। कहती माया काली नागनी जिन डसिया संसार, पूरे संसार को डस लिया है माया ने, और किसी को भी आगे का रास्ता नहीं दे रही है कि कैसे काल के जाल से निकल सके। कहते हैं एक डस्यो ना साध जन जिनके नाम आधार। कहते हैं माया केवल उसको नहीं डस सकती है जिसके नाम में ये कबीर साहब का सच्चा नाम हो, जिसके पास कबीर साहब का सतनाम हो, कबीर साहब का जिसके पास सार शब्द हो, तो उसको नहीं डस सकती है। ये माया की एक फर्द है, एक लिमिट है कि किस किस को डस सकती है। कबीर की भगत से दूर रहती है, कबीर के संगत से, कबीर के शिष्य से, कबीर के साधक से कोसों दूर रहती है माया। एक डस्यो ना साध जन जिनके नाम आधार। कहते हैं मंगन से क्या मांगिए और बिन मांगे जो दे। आह, मंगन से क्या मांगिए बिन मांगे जो दे, और कहे कबीर में यो वाही को होनी होए सो होए। कबीर कहते हैं क्या मांगें, इस संसार में हम क्या मांग सकते हैं। जो बिना दे जो परमात्मा दे रहा है वो उससे कुछ मांगना चाहिए। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि हमें तो उसी से मांगना चाहिए जो पूरे संसार का पालन पोषण कर रहा है, जो तीनों लोगों की जीवों का पालन पोषण कर रहा है। तो कहे कबीर में हो वाही को होनी होए सो होए। तो एक सतगुरु के ऊपर निर्भर करने की कबीर साहब कह रहे हैं कि अपने सतगुरु को आधीन भाव से, दास भाव से, समर्पण भाव से अपना इष्ट मान के पूजा करते हुए सतलोक चलना पड़ेगा। तो ये आधीन का विषय है, ये समर्पण की शब्द है। अनहोन कहती हैं ये सतगुरु के लोक जाने की शब्द हैं। ये शब्द जिस दिन हृदय में रच बस जाएंगे ना कि इस कबीर साहब ने वास्तव में इन शब्दों के अंदर कितनी गहराई डाली थी, तब आपको एक सच्चे सदगुरु की महत्ता समझ में आएगी। तब आपको समझ में आएगी कि हम काल के जाल में कैसे फंसे, क्या विधि, अब क्या से निकल पाएंगे। तो आज ये सतगुरु भगवान प्रकट है, शब्द रूप में कबीर साहब आए हैं, शरीर रूप में प्रकट होके आए हैं, असंख्य रूपों में वो काम कर रहे हैं, अपनी हमारी परीक्षा भी ले रहे हैं, हमारा पालन पोषण भी कर रहे हैं। तो अब उसके लोक चलना है, हमें सतलोक चलना है। तो एक बार जयकारा लगाते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।